This is the class of the current affairs. I have discussed a new topic which is MPLAD scheme. How MPLAD scheme work? Member of Parliament Local Area Development Scheme. MPLAD scheme. Why these appears in the current affairs? या क्यों current affairs में आया? Because earlier this month the government suspended the Member of Parliament Local Area Development scheme, MPLAD scheme, so that this fund would be available for its COVID-19 management efforts. COVID-19 पैंडेमिक के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को सस्पेंड कर दिया गया था 2022 तक. इसी तरह सेंट्रल अनाउंसमेंट, फॉलोइंग द सेंट्रल अनाउंसमेंट, यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सस्पेंडेड द स्टेट MLALD मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, ये भी सस्पेंड कर दिए एक साल 1 ईयर के लिए. मूव दैट विल अलाउ द स्टेट टू स्पेंड 1500 करोड़ ऑन कोविड रिलेटेड एफर्ट. उन्होंने कोविड रिलेटेड एफर्ट के लिए किए. तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द MPLAD स्कीम. व्हाट, because this current affairs based on the 5W1 managed way, this is the new way to look at the current affairs. So what is the MPLAD scheme? MPLAD scheme is a central government scheme under which the MP can recommend development program involving a spending of 5 crore every year in their respective constituency. MPLAD सेंट्रल का स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसके तहत प्रत्येक एमपी अपने एरिया में 5 करोड़ रुपए का स्पेंड करने का रेकमेंड कर सकते हैं. एमपी फ्रॉम बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड वंस कैन डू इट. लोकसभा के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के और जो नॉमिनेटेड है वो भी ऐसा कर सकते हैं. स्टेट हैव देयर स्कीम विद द वेरिंग अमाउंट पर एमएलए. स्टेट का भी अपना एक वर्जन है MLALD स्कीम, जिसके तहत उनका अमाउंट जो है वेरिंग करता है. जैसे दिल्ली का जो सबसे ज्यादा अमाउंट है MLALD का 10 करोड़ रुपीज, याद रखिएगा. दिल्ली हैज द हाईएस्ट एलोकेशन अंडर द MLALD. ईच MLA कैन रेकमेंड वर्क फॉर अप टू 10 करोड़ ईच ईयर. उसी तरह पंजाब केरला का है 5 करोड़, पंजाब केरला का है 5 करोड़. उसी तरह कुछ स्टेट है जैसे असम है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का 2 करोड़. उत्तर प्रदेश है जो रिसेंटली इंक्रीज 2.2 to 3 करोड़. उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश अभी 2 to 3 करोड़, पहले 2 करोड़ था, अब 3 करोड़ उन्होंने इंक्रीज कर दिया. तो हम लोग देखा कि व्हाट इज द MPLAD स्कीम. इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता था MPLAD स्कीम के MLALD स्कीम में कौन सा स्टेट का सबसे ज्यादा अमाउंट है. तो आप बोल सकते हैं कि दिल्ली है. नाउ नेक्स्ट, हाउ मच विल द सस्पेंशन कंट्रीब्यूट टू द सेंट्रल एफर्ट टू मैनेज पेंडेमिक्स. यह जो सस्पेंशन किया गया है MPLAD स्कीम का, यह कितना मदद करेगा, ये पेंडेमिक में कितना योगदान करेगा. देखिए, सस्पेंशन ऑफ हाउ मच कंट्रीब्यूट. MPLAD scheme, suspension of MPLAD scheme will make 7,800 करोड़ अवेलेबल टू द गवर्नमेंट. इसको फ्रीज करने से, सस्पेंस करने से 1,700 करोड़ रुपीज जो है गवर्नमेंट के पास आ जाएगी. अब ये सिर्फ कंपेयर करते हैं इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो रिलीफ पैकेज है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज जिन्होंने रिलीफ किया गया, पुअर रिलीफ पैकेज फॉर पुअर अनाउंस्ड अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 1.7 लाख करोड़ है. 1.7 लाख करोड़. इसका मात्र 4.5% है, 7,800 करोड़ रुपीज. इसके कारण बहुत सारे जो अपोजिशन है, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया. उनका कहना है कि जो लेजिस्लेटर जो मूव टू ग्रॉस इनजस्टिस टुवर्ड पीपल रिप्रेजेंटेटिव, यह जो मूव है ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जस्टिस नहीं किया गया. ठीक है. अब यहाँ पे देखते थे हाउ डज द स्कीम वर्क. यह स्कीम कैसे वर्क करता है. हाउ डज
स्कीम वर्क, या एमपी एलआईडी और एमएलए एलआईडी स्कीम कैसे वर्क करता है। देखिए, एमपी और एमएलए डू नॉट रिसीव एनी मनी अंडर दिस स्कीम। एमपी और एमएलए इस स्कीम के तहत डायरेक्ट उनके अकाउंट में नहीं जाता है पैसा, या द गवर्नमेंट ट्रांसफर इट डायरेक्टली टू द रेस्पेक्टिव लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के पास जाता है, एमपी और एमएलए रेकमेंड करते हैं कि एक काम को होना चाहिए, लोकल अथॉरिटी के तहत वो पैसा उस काम में लगता है, ठीक है। द लेजिस्लेचर कैन ओनली रेकमेंड वर्क ऑन देयर कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन सेट ऑफ गाइडलाइन। कुछ गाइडलाइन है जो सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत अंतर्गत आता है एमपी एलआईडी, तो कुछ गाइडलाइन के तहत या सेट ऑफ गाइडलाइन से लेजिस्लेचर अपना रेकमेंड करते हैं लोकल अथॉरिटी के कि ये काम होना चाहिए। इस स्कीम के तहत गाइडलाइन फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट। अब दो तरह का होता है, एक ड्यूरेबल होता है, एक अनड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ एसेट में जनरली सेट ऑफ गाइडलाइन फोकस करता है टिकाऊ एसेट। टिकाऊ एसेट क्या होता है, जैसे ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स जैसे रोड, स्कूल बिल्डिंग etc. Recommendation of non-durable asset can be made only under limited circumstances। जो non-durable asset है वह एक limited circumstances परिस्थिति के कारण वैसे गाइडलाइन में ऐसा कुछ क्लॉज है कि उस स्थिति में हमारे जो लेजिस्लेचर है रेकमेंड कर सकते हैं लोकल अथॉरिटी को non-durable काम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ द गवर्नमेंट अलाउड टू यूज द एमपीएलआईडी फंड फॉर द परचेज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कोरोना वायरस टेस्टिंग किट। जैसे लास्ट मंथ जो गवर्नमेंट है जो अलाउ किया कि एमपीएलआईडी स्कीम से आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट होता है जो हमारे डॉक्टर और नर्सेस पहनते हैं जो वायरस से बचाता है, वो और टेस्टिंग किट खरीदने के लिए अलाउ किया गया था। द गाइडलाइन ऑफ व्हिच एमएलए एमपी स्कीम ऑफ दिस पर्सनल एक सर्कमस्टेंसेस के तहत अनड्यूरेबल होता है। नेक्स्ट होता है व्हेन डिड द स्कीम स्टार्ट, या स्कीम कब स्टार्ट हुआ। When did start the scheme start, या स्कीम कब स्टार्ट हुआ। देखिए, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव अनाउंस्ड द स्कीम ऑन दिसंबर 23, 1993। याद रखिएगा 23 दिसंबर 1993 में इस स्कीम को लागू किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और यह किस मिनिस्ट्री के अंदर क्या कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत यह काम करता है, अंडर द एजिस ऑफ दिस मिनिस्ट्री, ठीक है। ही मेंशन, ठीक है। अब जो राव माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दिस हैपेंड ड्यूरिंग द टुमुल्चुअस ईयर ऑफ द राव माइनॉरिटी गवर्नमेंट। जो पीवी नरसिम्हा राव का माइनॉरिटी गवर्नमेंट था, जिसके कारण माइनॉरिटी गवर्नमेंट था, इन्हीं के गवर्नमेंट में यह स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हाउ लॉन्ग आर द स्कीम सपोज टू कंटिन्यू। हाउ लॉन्ग, या कब तक सपोज टू कंटिन्यू, हाउ लॉन्ग कंटिन्यू दिस स्कीम। हाउ लॉन्ग आर द स्कीम सपोज टू कंटिन्यू। The central scheme will continue uninterrupted for 27 years। अभी तक तो 27 ईयर 1993 में शुरू हुआ, अभी तक 2020 तक तो अच्छी तरह चलता रहा। It is budgeted through the government finance and continue as long as government agreeable। जब तक गवर्नमेंट इसका एग्री करता है इस पे, तब तक यह स्कीम चलता रहेगा। 2018 में कुछ बैकग्राउंड बताता हूँ। 2018 में कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द स्कीम until the term of 14 finance commission, that is the 31st March 2020। कम्युनिटी कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव किया था इस स्कीम को कि स्कीम 14 फाइनेंस कमीशन तक, यानी 31 मार्च 2020 तक यह स्कीम चलेगी। The recent past there has been one example of discontinuation। यह एक बार 2010 में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसको डिसकंटिन्यू किया था, फिर 2014 में इसको कंटिन्यू उन्होंने कर दिया था। अब नेक्स्ट होता है व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट ऑफ एमपीएलआईडी स्कीम। इसका इंपैक्ट क्या होता है एमपीएलआईडी स्कीम का। देखिए, द 2018 में व्हेन द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम वाज अप्रूव्ड, जो अभी बताया कि जो कमिटी था वो अप्रूव किया था, द गवर्नमेंट नोटेड दैट द एंटायर पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री स्टैंड टू बेनिफिट थ्रू द क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स of locally felt need, namely drinking water, education,
पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड etc अंडर द MPLAD स्कीम। 2018 में जो एक कमिटी जो रेकमेंड किया था, वो कमिटी ने ऐसा पाया कि जो इंटायर पॉपुलेशन है ड्यूरेबल एसेट के तहत बहुत फायदा में है। जैसे कहीं ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा दी गई है, कहीं एजुकेशन के लिए स्कूल बना है, कहीं पब्लिक हेल्थ के लिए अस्पताल बना है, सैनिटेशन रोड बना है, ये सारी चीजें MPLAD स्कीम के तहत हुई है। अंटिल 2070 तक नियरली 19 लाख प्रोजेक्ट वर्थ 45,000 crore had been sanctioned under the MPLAD scheme. Third party evaluator appointed by the government reported that the creation of good quality asset had the positive impact of local economy, social fabric and feasible environment के तहत environment इसमें भी है, तो social fabric को काम करता है। सेकंड, अब लास्ट में सेकंड देखते हैं why has the scheme been sometime criticized? कभी-कभी इस स्कीम को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, देखते हैं। The criticism has been on the two broad ground, दो ग्राउंड है जिस पर क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है। पहला है कि इट इज इनकंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज इट को-ऑप्ट लेजिस्लेचर इनटू एग्जीक्यूटिव फंक्शन, या कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्पिरिट है, आत्मा है, उसे इनकंसिस्टेंट, उसके जैसा नहीं है, आत्मा को इनकंसिस्टेंट कर। व्हाट इज इनकंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? लेजिस्लेचर इनटू द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेचर है उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन किया जाता है। दूसरी बात कि नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू ऑफ वर्किंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन 2000 और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर कमीशन 2007 जो वीरप्पा मोइली इसको हेड किए हुए थे, उन्होंने कहा कि इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। ठीक है, तो ये सारी MPLAD स्कीम के तहत इस पे पीटी और मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब द MPLAD स्कीम एंड MLAD स्कीम, इसे पीटी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी है PDF फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से ले लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।